और अभी आपको ये खबर दें कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में केपी इंतखाबात के लिए आज रिट दायर करेगी। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ केपी की क़यादत को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मई में केपी में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए गवर्नर को 8 अक्टूबर की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर को ये इख्तियार नहीं था। जब उन्होंने एक डेट दे दी 28 तारीख की, 28 मई की इलेक्शन की, तो फिर उसको कैसे वो 8 अक्टूबर तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें कानून में कहीं नजर नहीं आता कि उनके पास ये इख्तियार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मैं बहैसियत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर के फैसले के खिलाफ इंशाल्लाह रिट दायर करेंगे। हम इसलिए हम ये प्रे कर रहे हैं अदालत आलिया से कि जिस तरह पंजाब का फैसला दिया है और तारीखी फैसला दिया है पाकिस्तान की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके इलेक्शन की तारीख और पूरा स्केड्यूल दे दिया है, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं हमारे साथ भी इंसाफ होगा, हमारे सूबे के अवाम के साथ यही अदालत इंशाल्लाह इंसाफ करेगी और आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक हम फैसला चाहते हैं। 90 डेज के अंदर अंदर हमें इलेक्शन चाहिए, यही हमारा आईन कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।